हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस, एटम एंड मॉलिक्यूल, वीडियो नंबर 8। इस वीडियोस में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे रिलेटेड टू मोल, कि मोल नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, और अगर नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है तो गिव मास कैसे निकालेंगे, या नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालेंगे। और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं, और हम एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सबसे आसान तरीके से। चलिए, सबसे पहले हमें फॉर्मूला एक ही यूज करना है। वो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं ये क्या हो सकते हैं? आयंस भी हो सकते हैं, ये एटम भी हो सकते हैं, और ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रो नंबर। और इसे, और एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है पहले इसमें देख लेते हैं। हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है? एक मोल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, आयंस होते हैं, और आयंस होते हैं, और नंबर ऑफ आयंस, और नंबर ऑफ एटम्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक मोल में इतने पार्टिकल होते हैं, इतने ही आयंस होते हैं, और इतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मोलर मास का मतलब है, मोलर मास का ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम का मोलर मास लिखा जाए तो इसका मतलब मास ऑफ वन मोल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का जो मोलर मास है वो एक मोल ऑफ एन मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम। और मोलर मास की यूनिट किस में होती है? ग्राम में होती है। किस में होती है? ग्राम में होती है। एवोगैड्रोस नंबर का मतलब है एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, आयंस, मॉलिक्यूल और एटम। और एक मोल में जो मास होता है किसी भी एटम का वो ग्राम में काउंट होता है। और मोलर मास किसी एटम का निकालना हो तो वो किसके बराबर होता है? एक मोल एटम के मास के बराबर। तो हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला हमने यूज करना है हमेशा, इसी से हमारे सारे फॉर्मूले निकलेंगे। फर्स्ट हमारे पास फॉर्मूला क्या बताया था? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ, अब आपको पता लग गया मोल्स क्या है, गिवन मास अपॉन में, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर। अब यहां पर पहला पार्ट कह रहा है हमारे पास कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। अब इसमें से हमें देखना क्या है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मास वाला या नंबर ऑफ पार्टिकल वाला। हमें ये 52 ग्राम गिवन क्या है हमारे पास? फर्स्ट पार्ट, इसका मतलब गिवन मास ऑफ किसका? गिवन मास ऑफ किसका? हीलियम इज इक्वल टू कितना है? 52 ग्राम। और मोलर मास किसका? हीलियम का, ऑफ हीलियम का जो मोलर मास है वो 4 ग्राम होता है। इसका मतलब एक मोल हीलियम का मास 4 ग्राम होता है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इससे निकल जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स की जगह लिखेंगे क्या नाम है? क्वेश्चन मार्क। नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन मार्क निकालना है हमारा को, इज इक्वल टू गिवन मास की जगह हमारा आएगा 52 अपॉन ग्राम, अपॉन में मोलर मास की जगह 4 ग्राम, और ये ग्राम से ग्राम कट, 52 4 की टेबल में 1 और ये 13, तो कितना आ गया? 13 मोल्स आ गया, 13 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 13 आ गया।
तो 52 ग्राम हीलियम में 13 मोल हीलियम होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है? मींस नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला वही सेम, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास, mm मींस m इन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स तो ये क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू 6, कितना दे रखा है हमारे को? 12.044, 12.044 हमें दे रखा है 12.044 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स। हीलियम एटम हमें ये दे रखा है। और एवोगैड्रोस नंबर क्या है? एवोगैड्रोस नंबर वो हमारे पास है 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। तो निकालना क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। नंबर ऑफ मोल्स कितना हमारे पास पता नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर। तो वैल्यू पुट कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 12.044 इंटू में 10 की पावर 23 अपॉन में 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये दोनों कट, ये कट जाएगा 2 से, तो आंसर इज 2। तो नंबर ऑफ मोल्स इज 2। ये हमारे पहले दोनों पार्ट हो गए। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कैलकुलेट द मास। हमें मास निकालना है, जबकि हमें पहले पार्ट में मोल्स दे रखा है, दूसरे पार्ट में मोल्स दे रखा है, तीसरे पार्ट में नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं, चौथे पार्ट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखे हैं। तो मास निकालने के लिए फॉर्मूला वही सेम, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन में मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर। अब ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इसमें से हम कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास? पहला पार्ट 0.5 मोल्स, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं? 0.5। N2 गैस, इसका मतलब मास ऑफ किसका? N2 गैस इज इक्वल टू N2 गैस का मास कौन सा? मोलर मास। मोलर मास ऑफ N2 गैस, तो 2 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। और कौन सा मास? मोलर मास। ऑक्सीजन एटम का मोलर मास 16, तो 2 इंटू 16 और ये मोलर मास 32 ग्राम आ गया। ये मेरे पास मोलर ग्राम नहीं, सॉरी, नाइट्रोजन का 14 होता है। नाइट्रोजन का 14, नाइट्रोजन का मास 14 होता है, 14 और ये आएगा 28 ग्राम। और मैंने लिख दिया है नाइट्रोजन, यहां पर नाइट्रोजन। तो हमारे पास 28 ग्राम नाइट्रोजन का आ गया। तो निकालना क्या है? मास निकालना है। तो फॉर्मूला ये वाला लगा देंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितना दे रखा है हमारे को? नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है 0.5 इज इक्वल टू गिवन मास हमें निकालना है अपॉन में 28 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मास ऑफ N2, मास ऑफ किसका? N2 इज इक्वल टू कितने मोल का? 0.5 मोल। 0.5 मोल N2 का मास, तो कितना आ जाएगा? 14 ग्राम आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्या कर देंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 14 ग्राम आ गया। तो आधे मोल का नाइट्रोजन गैस का मास 14 ग्राम हो गया। चलिए अगला पार्ट करते हैं। 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितना है? मोल्स
इज इक्वल टू कितना है 0.5 ग्राम, वो 5 मोल्स। और मास ऑफ, मोलर मास ऑफ किसका, मोलर मास किसका, ऑफ एन एटम कितना होता है 14 ग्राम होता है। कितना होता है 14 ग्राम। तो फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.5, गिवन मास निकालना है, अपॉन में मोलर मास 14, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 14 इंटू 0.5, और ये मेरा क्या आ जाएगा गिवन मास, तो कितना आएगा 7 ग्राम। तो इसका मतलब 0 पॉइंट मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ एन एटम इज इक्वल टू 7 ग्राम आ गया। इसका मतलब आधे मोल के नाइट्रोजन एटम का मास 7 ग्राम है। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास, इसने कहा है नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, क्या है मास निकालना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना दे रखा है हमारे को 3.011 इंटू 10 की पावर 23, और मोलर मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू 14 ग्राम। तो निकालना क्या है, मास निकालना है कि इतने एटम का मास कितना होगा। तो हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, क्या गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर। गिवन मास हमें पता नहीं है, निकालना है। तो मास जो हमें निकालना है गिवन मास अपॉन में मोलर मास कितना है 14, ये रहा 14, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखा है 3.011 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन में एवोगैड्रोस 6.022 इंटू 10 की पावर 23। जो कटता है उसे कट कर देंगे, ये दोनों कट, 3.01 और 6.02 दोनों आपस में कट रहे हैं, तो ये 2 नीचे आ जाएगा। तो क्या आएगा गिवन मास अपॉन में 14 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2, ये 14 इधर जाए क्या जाएगा मल्टीप्लाई, तो गिवन मास इज इक्वल टू 14 इंटू 1/2, और ये क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब मास ऑफ 3.011 इंटू 10 की पावर 23 नाइट्रोजन एटम के मास जो है वो किसके बराबर होगा 7 ग्राम के बराबर होगा। किसके बराबर 7 ग्राम के बराबर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट था। अब करेंगे हम फोर्थ पार्ट। ये हमारा है फोर्थ पार्ट, ये भी सेम है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे को देखे हैं, नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एवोगैड्रोस नंबर पता है, निकालना क्या है मास निकालना है। तो इसका मतलब N2 मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे, मोलर मास ऑफ N2 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 28 ग्राम। 28 ग्राम। तो हमारे पास क्या है गिवन मास अपॉन में मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर। वैल्यू पुट कर देंगे, गिवन मास हमें निकालना है, गिवन मास मतलब इसका मास निकालना है हमारे को, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का। तो गिवन मास जो हमें निकालना है, मोलर मास हमारे पास 28 ग्राम है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास ये रहा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन में
एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये दोनों सेम कट, तो कितना आ गया 1 आ गया, तो GM इज इक्वल टू 28 इंटू में 1, तो 28 ग्राम आ गया। तो इसका मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 जो गिवन मास मींस इतने नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का, इसका मतलब मास ऑफ इतने मॉलिक्यूल का, कितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, इसका मतलब मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितना 28 ग्राम। जो गिवन मास है उससे ये पता लगता है कि इसका मास, इतने नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मास 28 ग्राम है। तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। उसने क्या कहा इसके बाद अगला पार्ट, फर्स्ट पार्ट नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, वही सेम। ये 46 क्या है, गिवन मास है, तो गिवन मास इज इक्वल टू 46 ग्राम किसका है, सोडियम एटम का। तो हम क्या निकालेंगे, मोलर मास किसका, ऑफ Na एटम का मोलर मास, और सोडियम का मोलर मास कितना है 23 ग्राम, और सोडियम का मास कितना दे रखा है हमारे को 46 ग्राम। निकालना क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवोगैड्रोस नंबर पता है, तो फॉर्मूला लगा देंगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर। गिवन मास कितना है हमारे पास 46 अपॉन में मोलर मास कितना है 23 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल हमें निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 1 और 23 2 जा 46 2 आ गया, तो वैल्यू रख देंगे 2 अपॉन में 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये 2 अपॉन में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.044 इंटू में 10 की पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल। तो इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल 46 ग्राम सोडियम एटम में इतने होंगे। सेम अगला पार्ट है, सारे क्वेश्चन ऐसे रिपीट हैं। ये क्या कह रहा है, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो 8 ग्राम क्या हमारे को मास गिवन है, इसका मतलब गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो मास है वो हमें गिवन है 8 ग्राम, जबकि मोलर मास किसका O2 मॉलिक्यूल का कितना होता है 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32 ग्राम। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मोलर मास 32 ग्राम होता है। नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, एवोगैड्रोस नंबर हमें पता है, तो फॉर्मूला लगा देंगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर। गिवन मास 8 ग्राम, मोलर मास 32 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर आ जाएगा, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन में 4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसको कट करेंगे तो क्या आएगा 2 3.011, फिर 2 से कट होगा, तो 2 से कट होने के बाद 3.011 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 1 जा 2 2 5 और ये 5 और ये 5 अप्रोक्सीमेटली ये आएगा, इनटू में 10 की पावर 23
नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब ये हुआ कि 8 ग्राम ऑक्सीजन में मॉलिक्यूल कितने होंगे 1.55 इंटू 10 रेज टू पावर ये 05 मीन्स इतने मॉलिक्यूल होंगे, पार्टिकल होंगे। ठीक है, 3.011 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, फिर 1 बचेगा तो 2 5 जा 10, फिर क्या आएगा 0 और ये 2505 आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब ये थर्ड पार्ट कह रहा है 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो ये तो सीधा हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स रखा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम या पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मोल 0.1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब इंटू में 0.1 भी है, सॉरी, तो क्या करेंगे 0.1 हटाएंगे तो इसके नीचे क्या आएगा 10 पॉइंट हट जाएगा, तो ये 10, इसमें 10 की पावर 23 है तो एक पावर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 22 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब 0.1 मोल में कार्बन एटम के जो पार्टिकल होंगे वो इतने होंगे। और अगर इसका इस टाइप के क्वेश्चन अगर डायरेक्ट करने हो तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं 10 की पावर 23 उसको सीधा नंबर ऑफ मोल 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, 0.1 से क्या कर देंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ मोल्स को, अगर नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है और नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है तो एवोगैड्रोस नंबर को नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट इज 12 ग्राम, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सी एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम। 1 मोल कार्बन के एटम का मास 12 ग्राम है और 1 मोल में कितने, इसने पूछा क्या है व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, और जबकि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 1 मोल, 1 मोल में कार्बन एटम कितने होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतने नंबर ऑफ एटम 1 मोल में होते हैं और 1 मोल में कार्बन का मास कितना है 12 ग्राम, तो इसका मतलब इतने एटम का मास 12 ग्राम है। इसका मतलब मास ऑफ 6 अप्रोक्सीमेटली 6 लेते हैं ताकि इजीली कट जाए। चलो 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मास ऑफ इतने कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम है। अगर इतने कार्बन एटम का मास 12 ग्राम है तो एक कार्बन एटम का मास 12 अपॉन में 6 इंटू 10 की पावर 23, 6.022। इंटू 10 रेज टू पावर 23, ये अप्रोक्सीमेटली 2 से कट हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली लिया हमने तो 2, और ये 10 की पावर 23 है, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी माइनस 10 की पावर 23 ग्राम। तो इसका मतलब हो गया कि अगर कार्बन का 1 मोल का मास 12 ग्राम है तो एक कार्बन के एटम का मास 2 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम होगा, इतना कम होगा, क्योंकि 1 मोल में कार्बन एटम 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 होते हैं और 1 मोल में कार्बन का मास 12 ग्राम होता है, तो 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम का मास, कार्बन एटम का मास 12 ग्राम के बराबर होगा और एक कार्बन एटम का मास कम होगा, उसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। चलिए, विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, मोर नंबर ऑफ एटम, जब भी नंबर ऑफ एटम निकालना हो किसमें ज्यादा है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, जिसमें नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे
जिसमें नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उसी में ही नंबर ऑफ एटम भी ज्यादा होंगे, उसी में ही नंबर ऑफ एटम भी। इसमें नंबर ऑफ एटम निकालना है, जबकि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम है और एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज 56 ग्राम है। तो जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा उसमें नंबर ऑफ एटम भी ज्यादा होंगे। फर्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम सोडियम एटम, ये निकालेंगे। तो इसका मतलब सोडियम एटम, तो इसका मतलब मास ऑफ सोडियम एटम इज इक्वल टू 23 ग्राम। और गिवन मास कितना है? गिवन मास ऑफ Na एटम इज इक्वल टू 100 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास इज इक्वल टू 100 अपॉन में 23। अप्रोक्सीमेटली 100 को 23 से डिवाइड करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 3 आएगा, 4.4 मोल्स। तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ मोल्स 4.4 है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 4.4। अब निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स किसमें? आयरन में। तो 2 नंबर ऑफ मोल्स, इसका मतलब गिवन मास ऑफ आयरन एटम इज इक्वल टू 100 ग्राम। मोलर मास किसका? ऑफ आयरन एटम इज इक्वल टू 56 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन में मोलर